जितनी सरल हो उतनी ही खूबसूरत भी। कहीं तुम्हारा नाम हिंदी तो नहीं? हिंदी, जी हाँ, वही भाषा जिसमें इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भाषा का नाम हिंदी ही क्यों पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं? तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। असल में हिंदी नाम खुद किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। चौंक गए ना आप? लेकिन इतना मत सोचिए, आगे तो सुनिए। दरअसल फारसी शब्द हिंद से लिए गए हिंदी नाम का मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। 11वीं शताब्दी में शुरुआत में फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जाड़ता राजा नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राज राजेश्वर सिंह, मुख्य वक्ता पत्रकारिता जगत के महारथी सुरेश चौहान के, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशीष गौतम, अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन एवं सह प्रभारी जाड़ता राजा आयोजन शतरुद्र प्रताप आदि मौजूद रहे। इस महानाट्य को आयोजित करने का निर्णय तो सात्विक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। पहला यह कि वर्तमान युवा पीढ़ी के सामने एक ऐसे चरित्र की प्रस्तुति हो जिसे देखकर और समझकर सभी नौजवान अपने जीवन की दिशा तय कर सकें। दूसरा पवित्र उद्देश्य है दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों से संवेदनशील समाज को जोड़ना। अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंदी दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख ही क्यों तय की गई। तो चलिए वायरल किस्सा में इसका भी किस्सा सुन लीजिए। हिंदी दिवस मनाने की एक नहीं बल्कि 2 वजह हैं। दरअसल यह वही दिन है जब साल 1949 में लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसके लिए 14 तारीख का चुनाव खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं इस दिन को मनाने के पीछे एक और खास वजह है जो एक मशहूर हिंदी कवि से जुड़ी हुई है। दौड़ाइए दौड़ाइए दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, चलिए हम ही बता देते हैं। वो है महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह। ये वही कवि थे जिन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज इस खास अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यूपी के फतेहपुर जिले से पल्लवी श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं पल्लवी श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के अस्तित्व को लेकर। पूरे देश को एकता में पिरोने वाली हिंदी भाषा का साथ निभाएं। इस बार कुछ नया करके दिखाएं। अपनी भावनाएं हिंदी में बताएं। आओ ये बात जरा हिंदी में समझाएं। भारत में पनपते जीवन का सार है हिंदी। भारत में पनपते जीवन का सार है हिंदी। मनुष्य को मनुष्यता से जोड़े रखने का तार है हिंदी। जन जन में इंसानियत जगाने वाली, जन जन में इंसानियत जगाने वाली सिर्फ एक भाषा ही नहीं, लोगों का परिवार है हिंदी। आज ये जो पश्चिमी देशों से भाषा की जंग जारी है, पश्चिमी देशों से भाषा की जो जंग जारी है, उस पर हिंदी आज भी भारी है। हमें गर्व से जीना सिखाती है, हमें गर्व से जीना सिखाती है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। जाने कहां कहां तक इसने डेरा जमाया है, दूर देशों से प्यार कमाया है। शासन और शासक के बीच दीवार है हिंदी। हर नई सत्ता का श्रृंगार है हिंदी। सिर्फ एक भाषा ही नहीं, लोगों का परिवार है हिंदी। भारत को भाषा का ताज पहनाओ, भारत को भाषा का ताज पहनाओ, हीरा उसमें हिंदी के नाम का सजाओ। हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ाओ, हिंदी सिखाओ, हिंदी दिखाओ, हर नई पीढ़ी में हिंद जगाओ। जन का जन से व्यवहार है हिंदी, जन का जन से व्यवहार है हिंदी। मानो तो इस जीवन का उपकार है हिंदी। सिर्फ एक भाषा ही नहीं, लोगों का परिवार है हिंदी। भाषा के रूप में हिंदी भारत की पहचान है, भाषा के रूप में हिंदी भारत की पहचान है। हिंद की संस्कृति व संस्कारों का मान है,
सरल सहज सुगम इतनी बनी हिंद का अभिमान है। ना समझो तो अज्ञानी, समझो तो सम्मान है।